है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धि हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो, वृद्धि में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं, नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज है। लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर वह समस्या आने पर वो सूक्ष्म स्थूल में आता सदा ठीक रहेगा। लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाए, फिर सोचते हैं ये है ऐसा, ये बात ही ऐसी, ये व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है। लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपने गलती को चेक करो। समझा? बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी
दूं आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। टॉपिक है मुख से सदैव महावाक्य बोले। बाप दादा का हर बालक मालिक है। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक हो। ऐसे मालिकों के हर संकल्प सिद्ध होते हैं। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। वे मुख से सदैव महावाक्य बोलेंगे। महावाक्य गिनती के होते हैं, तो दोनों एनर्जी संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। ओम शांति। ओम शांति। में आज है दिन 22। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज का टॉपिक है मुख से सदैव महावाक्य बोले। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जब बाबा आते हैं तो हमें समझाते हैं महत्व एक एक शब्द का, कैसे सिद्धि हो सकती है हमारे एक एक संकल्प की। कुछ तो होना होगा, फिर संकल्प आता है, या फिर ये हमारे संकल्प होते हैं जो कुछ रूप में परिवर्तन होते हैं, या परिस्थिति में, या वो एक सत्य बनते हैं। और दूसरी शक्ति होती है शब्दों की शक्ति। मुझे याद है कि मुझे पता है कि जब बच्चे घर पे बोलते हैं, कई बारी हम कहते हैं कि वो सच हो जाएगा, क्योंकि उनकी सत्यता की वजह से, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। तो हमारे संकल्पों में जो कुछ भी हम भरते हैं और हमारे कर्मों में, बाबा हमेशा हमें सिखाते हैं कि हम आत्मिक स्वरूप में रहें, बाबा की याद में रहें, रूहानी संबंध रखें। संकल्पों में क्या भरा होता है, लेकिन फिर विशेषताएं होती हैं। जब स्नेह होता है, खुशी होती है, शुभ भावना होती है, और फिर उसके साथ बाबा हमेशा हमें कहते हैं कम सोचें और कम बोलें। अगर हमने ये आदत बनाई है कम बोलने की, तो फिर हम कम सोचेंगे भी। और जब ये आदत बन जाती है कि सोचना कम है, तो फिर हम बोलते भी कम है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि
मुख से सदैव महावाक्य बोले। बाप दादा का हर बालक मालिक है। हर बालक बाबा का बाप दादा का मालिक है। संगमपुर बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक हो। ऐसे मालिकों के हर संकल्प सिद्ध होते हैं। ऐसी रेखा वाले ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। वे मुख से सदैव महावाक्य बोलेंगे। महावाक्य गिनती के होते हैं। बाबा कहते हैं तो दोनों एनर्जी संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। जब से हम बाबा के बने हैं और हमने ज्ञान लिया है, और चाहे हमें योग भी करना है, मेडिटेशन करना है, तो हमारा जो ध्यान जाता है संकल्पों की ओर जाता है। बहुत लोग योग भी नहीं करना चाहते और कहते हैं नहीं हम तो कर नहीं सकते हैं, तो हमारे को अपने संकल्पों पर नियंत्रण नहीं है या हमारे बहुत संकल्प चलते हैं, तो मुझे ट्राई नहीं करना मेडिटेशन। तो इससे पहले हमें नहीं पता होता था कि कितना हम सोचते थे और फिर कितनी हम संकल्पों की शक्ति व्यर्थ गवाते थे। पर अब तो हमें पता है कि हम इन संकल्पों का प्रयोग भी कर सकते हैं सिद्धि पाने के लिए, एकाग्रता के लिए। तो हम उसको कहते हैं एनर्जी कहते हैं या शक्ति कहते हैं संकल्पों की। लेकिन पहले तो हम उसको इतना व्यर्थ ही गवा देते थे। बाबा कहते हैं महावाक्य हमेशा बहुत थोड़े होते हैं। जब आपको व्यर्थ बोलना होता है तो कितनी सारी कहानियां, कितनी सारी चीजें हम पूरा अच्छे से विस्तार बता सकते हैं। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें सकारात्मक और श्रेष्ठ सोचना है। सब कुछ बहुत बहुत हद का है। तो बाबा आप कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं गवाओ अपने संकल्पों को और अपनी शक्ति को या एनर्जी, शब्दों की एनर्जी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। शिरीन बहन कह रहे हैं ओम शांति दीदी। In Hindi, when you were talking, when you were sharing in जब आप बता रहे थे हिंदी में, तो आप बात कर रहे थे कि कैसे दादी जान की कहते थे कि जो भी हम सोचते हैं मन से वो हमेशा सही नहीं होता। तो कैसे हमें पता कैसे लगे कि जो हम सोच रहे हैं वो सही नहीं है। वो दीदी बोल रहे कि इसमें प्रतिक्रिया होती है ना। कई बार ऐसा होता है हम प्रतिक्रिया करते हैं, कोई चीजों के पीछे रिएक्शन आता है जैसे परिस्थितियों पे, और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्यों इस व्यक्ति ने ऐसा कहा। लेकिन वास्तव में जब मैं आत्मिक स्मृति की स्थिति होती है, जब उसके द्वारा मैं बोलती हूँ, तो उसकी जो संकल्पों की क्वालिटी है वो दूसरी होगी। तो मुझे लगता है कि हमें पता लग जाता है हमारे संकल्पों की क्वालिटी कैसी, अपनी स्थिति द्वारा भी। क्योंकि जब हम मूंझे होते हैं कोई बात के लिए, तो हम सोचते रहते हैं, तो हमें पता होता है, या फिर संतुष्टता नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, तो कुछ उसमें नहीं होता है। फिर हम सोचते रहते हैं उसके बारे में पूरा समय।
लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, महावाक्य बहुत थोड़े होते हैं। जी, तो ये आसान नहीं है श्रेष्ठ सोचना, लेकिन जब नकारात्मक या व्यर्थ होता है, तो लोग कोई भी सोचता ही जा सकता है। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि हमें ज़रूर से पता तो लग जाता है। जी, जैसे कि आपने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बारे में सोचते रहें, अगर बार-बार सोच रहे हैं, तो सही नहीं है। हुँ। दीदी, इन दिनों मैं कार्य कर रही हूँ कि मैं व्यर्थ को कम करूँ और एकाग्रता लाऊँ। क्या आपको कोई टिप्स हैं? पहले तो हम बात करें व्यर्थ को कैसे कम करें? पहले चलो व्यर्थ के बारे में बात करते हैं। बाबा कहते हैं, हमेशा अपने भोजन खाने पे और एक्सरसाइज़ पे तो पहले होता है खाना, कि अगर हम ऐसी चीज़ें खाते रहें जो हमें ऊर्जा नहीं दे रही, तो वो जमा होती रहती हैं हमारे शरीर में। तो इसलिए तो ऐसी चीज़ खाएँ जिसे हम हज़म कर सकें, जो हमारी ऊर्जा बन सके। तो ये सिर्फ़ अपने टेस्ट के लिए नहीं कि हाँ, जो हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि वो खाते रहें कि जो कुछ भी है। तो भोजन तो शरीर के लिए होता है ना, लेकिन जो संकल्प है वो हमारे मन का भोजन है। तो हमें देखना है कि जैसे लोग बात करते हैं, कितनी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और वो ऐसे नहीं होते कि वो काम आने वाले संकल्प हैं, तो किस बारे में हम बातें कर रहे हैं? तो सोचना और बोलना दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। कई बारी कई लोग सोचते हैं और फिर बोलते ही रहते हैं, वही चीज़ें बोलते रहते हैं। कई सोचते कम हैं लेकिन बोलते ज़्यादा हैं, कई बोलते ज़्यादा हैं, सोचते कम हैं। तो ये सारी चीज़ें वास्तव में मन की आदतें हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि बोलना और सोचना दोनों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं दीदी जैसे कितनी बारी आप बोलना नहीं चाहते लेकिन परिस्थिति के कारण क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलें, कि आपको बोलना पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि आप उसमें जैसे जाते नहीं हो, जैसे अगर आपका मूल्य है कि खाते वक़्त नहीं बोलना तो आप उस पे ही रहोगे, तो हमें ऐसी स्थिति पर आना है कि तो हमार अपने अ, हम अपने मर्यादाओं पे बने रहें कि ठीक है, मुझे नहीं बोलना ज़्यादा और मुझे आज नहीं बोलना, ज़्यादा तो नहीं बोलना। मुझे लगता है कि जो कुछ भी बोलना एंटरटेनमेंट भी हो सकता है ना, जैसे कि कई बारी हम खुश नहीं होते, बोर हो जाते हैं, तो फिर हम बात करते रहते हैं। पुरानी कहानियाँ या पुरानी बातों की बात करें कि ये हुआ, वो हो गया। तो अगर हम उसको वास्तव में रच रहे होते हैं, वो सारा पुरानी बीती से निकाल रहे होते हैं। या जो हमारा भविष्य के लिए जो भी हमारी सोच है। बहुत बारी हम क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए? ऐसा होना हम सोचते हैं और हम उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो अपने आप को बहुत मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, तो ऐसे करके तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो दीदी एकाग्रता के बारे में तो कैसे आप कैसे एकाग्र होते हो? आपकी युक्तियाँ क्या हैं एकाग्रता की? कि जब हम अंदर में जाते हैं, जैसे ही मैं अंदर में जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं इतनी स्पष्ट हूँ कि मैं वही सोचती हूँ जो ज़रूरत है सोचने की। लेकिन अगर बाह्य मुक्ता में हैं आप और आप सिर्फ़ बाह्य दुनिया के बारे में ही सोचते हैं, तो ज़रूर से अलग-अलग तरह के संकल्प होते हैं, अलग तरह के शब्द होते हैं, क्योंकि उसमें अंतर्मुखता नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि अंतर्मुखता एकाग्रता लेकर आती है। तो आज बाबा बात कर रहे थे मुरली में, साकार मुरली में अंतर्मुखता की। तो तो अंतर्मुखी कैसे होना है? तो आपकी युक्तियाँ क्या हैं अंतर्मुखी होने की? जैसे आज बाबा ने मुरली में भी बात करी। तो जब हम अपने अंदर देखते हैं जैसे कि मैंने कहा और
तो बाह्य मुक्त है कि हमेशा लोगों की आदतों को देखना कि वो क्या करते हैं, तो वो हमेशा बाहर का होगा। अंतर्मुखी व्यक्ति, उसकी वायुमंडल की भावनाएं होंगी, जैसे और अंदर गहराई में सोचते हैं या अंदर में। तो मैं समझती हूँ कि जो सबसे अच्छा अभ्यास है, चाहे मुझे अपने साथ रहना है या मुझे औरों के साथ रहना है। Right, with the true self, right. Didi, just now you were saying when you were sharing, दीदी, आप जैसे अभी कह रहे थे कि that we get a thought, ये ऐसा है कि यह हमें संकल्प आता है, उसको सच होना होता है, become reality. या फिर उसको सच होना है इसलिए हमें संकल्प आता है। What do you think? आपको क्या लगता है? क्योंकि हमें संकल्प पहले आता है, क्योंकि उसको वास्तविकता बनने होती है, या वास्तविकता, जैसे दादी कुमार का इतने अच्छे थे, वो कहते थे कि मुझे संकल्प आया तो हर कोई उसको फिर करने लग जाता था। मुझे लगता है कि कोई तरह की सूक्ष्म भावनाएं, सूक्ष्म डर वो आने लग जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, या जैसे कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे बहुत बार महसूस होता है, लेकिन फिर उसके साथ आप महसूस कर रहे हैं और आप उसको रच रहे हो और रच रहे हो, और फिर वो हो जाता है। So are you Suddenly I'm thinking of जैसे कि अचानक से मैं सोचती हूँ कि एक्सीडेंट, गिरना या कुछ भी ऐसा। and if really I have good तो अगर सही में मेरा अच्छा योग है, I will be able to catch them. तो मैं उसको कैच कर पाऊँ और मैं उसको परिवर्तन कर पाऊँ ताकि वो नहीं होए। But sometimes mind is लेकिन कई बारी मन इतना संशय या इतना भरा हुआ होता है, and we know that it's और हमें जानते हैं कि वो होने वाला है। yeah, it could be both ways. या दोनों रीति से हो सकता है ना, होने वाला है तो इसलिए संकल्प आते हैं, Could be other way around. या दूसरी रीति से भी हो सकता है। right? Especially a puzzle. It is a yes, yeah. तो एक पजल है। In the Avyakt Murli, the अव्यक्त मुरली में जो आज क्लिप बजाई गई थी, तो बाबा बात कर रहे थे कि विश्व कल्याणकारी के ऊपर, और बाबा कह रहे थे कि वृत्ति बहुत बेहद की हो। What does he mean by that? तो उसका अर्थ क्या है कि वृत्ति बेहद की हो? When I see someone, जब मैं किसी को देखूं कि तो बेहद की वृत्ति क्या होगी? Unlimited attitude बेहद की वृत्ति where you are not thinking जहां पर आप physical, स्थूल चीजों के बारे में नहीं सोच रहे like that. कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, Cannot do it. ये व्यक्ति ये नहीं कर सकता। I'm really getting तो into मैं limited. सही में हद में हूँ। Unlimited thinking is बेहद की सोच जो होती है वो होती है कि उनकी विशेषताएं, उसकी विशेषताओं के बारे में सोचना, उनकी क्षमता, उस आत्मा की क्षमता के बारे में सोचना, या उस आत्मा की विशेषताओं के बारे में सोचना, तो वो बेहद की होती है। Yes, that's very nice. I was also really liking what Baba was saying. मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि सूक्ष्म चेकिंग करें, कि देखने के लिए कि अगर अगर आपको व्यर्थ है, अगर या फिर ये दृष्टि है, पवित्र दृष्टि हर आत्मा के लिए, तो कोई भी पीछे न रह जाए। तो आप इन दिनों किस पर कार्य कर रहे हो? आपका क्या मंथन है? आपकी क्या भावनाएं हैं इन दिनों? because if we think about क्योंकि अगर हम सोचते हैं original, हर आत्मा के बारे में not only pure, कि उनकी आदि रूप सिर्फ पवित्र ही नहीं, शक्ति रूप में, लाइट और माइट के रूप में, every soul in its own हर capacity, आत्मा अपनी क्षमता में नंबरवार संपूर्ण है। whatever they are today, तो जो कुछ भी वो आज हैं, they are complete. वो अपने संपूर्ण स्थिति में नहीं है। So what they are now तो जो भी वो अभी हैं doing, और वो जो भी कर रहे हैं, तो हमें unlimited capacity, उस बेहद की क्षमता को what is at
अलाउ करना है, इस नहीं कि जो भी दिख रहा है वो नहीं, जो भी वर्तमान में है वो बहुत ही हद का है। तो आत्माओं को देखना है उनके सबसे पूरी क्षमता के साथ। ये इतना दिलचस्प है क्योंकि अव्यक्त इशारों में जो आज बाबा ने कहा कि आप पहले से ही बेफिक्र बादशाह हो, बेगमपुर के आप, और पहले से ही संगम युग के आप मालिक हो, तो मैं कैसे महसूस कैसे करूं? जैसे बाबा की जो दृष्टि है कि बाबा ने कहा आप तो पहले से ही हो, लेकिन मैं तो कह रही हूँ नहीं, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, मुझे तो ये महसूस नहीं होता, तो मैं कैसे उसको जो भी बीच में आ रहा है अंतर, उसको कैसे पूरा करूं? जैसे बाबा कह रहे हैं कि पहले आप हो ही, और जहाँ पे हम हैं उसको हम पूरा कैसे पार करें? तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कितना अंतर है। तो जब हम देखते हैं 30% है, 40% है, तो फिर हम ध्यान देते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है ना जानना कि कितना अंतर है हमारी संपूर्णता की स्थिति में और हमारी वर्तमान स्थिति में। कि मैं देखती हूँ कि ओ मुझे और 30% या 20% चाहिए, तो मेरा जो पुरुषार्थ है, जो उसका लक्ष्य है, वो है कि मैं वो 30% को भर दूं। पर खैर हमें रुकना नहीं है ना कहीं पे भी, हमें सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना। तो कभी भी अच्छे रीति प्रयोग होगा, कभी भी ज्यादा नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना कि हम पहले से ही बेगमपुर के बादशाह हैं, मालिक हैं पहले से ही। पर मैं सोच रही थी तो मैं क्यों नहीं अपने लिए वो देख पा रही? तो ये इतना दिलचस्प है कि आप पहले अंतर को देखें और फिर उसको भरपूर करें। ये जरूरी है। बाबा कहते हैं ना कि चेक करके और उनको बनाएं। तो आखिरी प्रश्न है कि आप किस पर मंथन कर रहे हैं आजकल? मुझे महसूस होता है कि मैं आत्माओं को दूं जो उनको चाहिए, और मुझे नहीं पता कि वो इतना समीप आना चाहते हैं सिर्फ, और स्नेह अनुभव करना चाहते हैं। तो ये अपनेपन की भावना है और खुश महसूस करना चाहते हैं, जो भी हम दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी टोलियां हैं, तो भूमि बहन देती हैं टोलियां, तो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कई बार हमारे पास गिफ्ट्स होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हम क्या करेंगे गिफ्ट्स का, तो हम गिफ्ट्स भी देते हैं। और ये जो पूरा 100 ब्लेसिंग्स का जो पैकेट है जो हम देते हैं, तो अब हमारे हिंदी में भी हो गया, तो वो बहुत बहुत खुश है उनको देखकर। बहुत अच्छा, बेहद की सेवा, आप बेहद की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी शुभ भावनाएं आपकी सेहत के लिए यहाँ से। ओम शांति। माया कभी कभार हमें उतना भाग्य नहीं बनाना दे पाती जितना हम बना सकते हैं। ओम शांति। शिव से मिलन मनाना, समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी,
कितनी प्यारे मीठे बच्चों प्यारे। तो आपने अपने आप को भी देखा वहाँ पे? हाँ, शहजादी रूप में। शहजादी रूप में वहाँ जाएंगे तो शहजादी के रूप में ही जाएंगे ना। हम तो काफी टाइम भी रहे हैं, 5-6 दिन शहजादी के रूप में यहाँ भी रहे हैं। नहीं, तो आप वहाँ रहते थे, तो यहाँ पे फिर आप क्या, यहाँ पे आप नहीं होते थे, तो आप शहजादी रूप में आपने उसको जिया 4-4, 5-5 दिन। तो ये सब कुछ जो आपने अभी अनुभव बताया वो आप अपने साथ हो रहा था आपके साथ? वही ये फिर दूसरे बताते हमको। तो वो शहजादियाँ आती है तो क्या कहती है, ये क्या घास खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं। यहाँ दासियाँ जो है वो काम नहीं कर रही है, महारानियाँ जो बननी है, महारानियाँ जो है वो काम कर रही है। ये सब वो बताती है, मूझ जाती है बेचारे। दादी, जब आप ये साक्षात्कार करके आते हैं, जब वापस लौटे, उस वक्त की बात हम कर रहे हैं, तो तब आपने जब सबके साथ शेयर किया, सबको सुनाया, आपके अपने जीवन में भी क्या जिस यात्रा पर आप थे उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ इस साक्षात्कार के बाद? जो यात्रा थे, पुरुषार्थ आप जो कर रहे थे, पुरुषार्थ अलग। पुरुषार्थ हमको तो जरूर करना है, सुबह का योग ये सब करना है। जब साक्षात्कार में 3-4 दिन लग जाता है फिर उस समय नहीं होता है। उस समय तो वही लाइफ होती है जो शहजादी की होती है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आए अगर, तो 1950 के करीब ये डिसीजन हुआ था, ये हुआ कि वहाँ पाकिस्तान से शिफ्ट होकर माउंट आबू आने का जो डिसीजन था, तो ये जो परिवर्तन था, ये जो चेंज ओवर था, ये कैसे हुआ? तब आप भी उसके साक्षी थे, तब भी थे आप वहाँ पर? नहीं, वो तो ये हंगामा हुआ ना, पाकिस्तान उनकी लड़ाई लगी ना, तो वहाँ सर्विस नहीं थी। जो मुसलमान है, हमको तो सर्विस चाहिए थी ना, तो सर्विस वहाँ तो हो नहीं सकती थी। भले ऑफिसर्स वगैरह को हमने संदेश दिया, लेकिन वो इतना तो नहीं ग्रहण कर सकते, अपना वो करते हैं ना। तो बाबा ने कहा अभी यहाँ क्या करेंगे, तो हमको सर्विस करनी है, विश्व को संदेश देना है, तो वो तो वहाँ ही होगा भारत में। तो इसीलिए हम ट्रांसफ़र हुए। जब हमको शिफ्ट होना था ना, सर्विस के कारण हम शिफ्ट हुए, और वहाँ सुख के साधन थे, और इतने हम फीमेल रहती थी, बहनें छोटी, कितनी बहनें रहती थी, तो कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई जो कोई आवे हमारे पास कुछ छेड़खानी करे, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाला और ही आ जाता था, हमको पता पड़ता था शहर में कुछ होने वाला है। पुलिस जो थे, ऑफिसर जो थे, उनकी हमने सेवा की थी, तो वो ऑफिसर जो है वो खुद ही पुलिस वाले को भेज देता था, जिससे हमको पता पड़ता था तो भाई शहर में कुछ घमसान है। तो पुलिस हमारे साथ थी, इसीलिए हम बेदरक थे। और कोई ऐसा कोई चढ़िया खड़िया आ जावे पुलिस होते भी, ऐसा कोई ऐसा इतने समय में कुछ नहीं हुआ। हम लोग सेफ थे। लेकिन यहाँ तो आना ही था, सेवा के कारण आना ही था। तो जब आना था ना, तो प्लेन स्टीमर में आए, तो स्टीमर में तो वज़न का होता है ना भाई, इतना ही वज़न लेना है। तो जब ये पता पड़ा तो स्टीमर में इतना सामान जाएगा, तो हमारे जो कपड़े थे, ज़रूरी चीज़ें थी, वो बहुत थी। इसीलिए बाबा ने कहा ये कापियाँ तुम्हारी नहीं चलेंगी। और कापियाँ हम जो बनाते थे ना मुरली की, वो विशेषता ये होती थी, हम 4 सब्जेक्ट है ना हमारी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हम हर एक मेजॉरिटी जो बहनें थी सर्विस वाली,
वो क्या करती थी, वो लगा देती थी निशानी। तो जो सब्जेक्ट की बाबा की बोर्डी में पॉइंट आती थी ना, उसमें नोट करते थे। रोज की 4 ही अलग। तो समझो कभी कहाँ भी भाषण करना है, धारणा पर करना है, तो बस उसमें सभी पॉइंट्स पढ़ लो, सब ध्यान में आ जाएंगे। इतने हमने बहुत, सभी ने बुक बनाए थे, तो हर एक के बुक बहुत थे, उनका वजन तो होता है। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी कापियाँ जो है ना वो नहीं चलेंगी। हम लोगों ने कहा हमारे को कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन ये मूल्य चाहिए। बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे। बाबा चतुर था, ऐसे बताया नहीं, हो ही नहीं। बाबा ने कहा नहीं, देखो बच्चिया, अभी तुमने तो लिखा, तुमको तो याद आ गई, अभी तुम्हारी ये कापियाँ जो है सर्विस करनी चाहिए उनसे। तो बाबा ने क्या किया, हमारा 2 बीघा था ना, वो खुदवाया, और उसके लिए एक बड़ी लोहे की मोटी पेटी मंगाई, बड़ी बड़ी। उसमें कहा तुम्हारी कापियाँ मैं रखता हूँ, और ये अंदर दबा के रखते हैं, तो द्वापुर में कुछ न कुछ इन्हों को मिलेगा। तो तुम्हारी कापियाँ जो है वहाँ जाएंगी तो तुम फिर कापियाँ बना देंगी। ये तुम्हारी कापियाँ सर्विस करेंगी, तो तुम सर्विस नहीं करेंगी। तो अभी क्या कहें, नहीं करेंगी। बाबा ठीक है, लगाओ। हम भी निकालते हैं, जो भी कापियाँ है वो सब ने निकाल के, अभी तक भी वो के पेटी पड़ी होगी। मेरे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम अव्यक्त मूल्य 1969 से पदम गुणा भाग्य और वरदान। अव्यक्त मूल्य। अव्यक्त मुरली 9th of November। ज्ञान सितारों का, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा से संबंध। मुरली है 9/11/1972 की। बाप दादा बोले, अगर टेढ़ी बाकी होगी तो हिलती रहेगी, सीधा और स्थित उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल ही सीधा रखना है। बीच बीच में जो टेढ़ा बांका रास्ता हो जाता है, अर्थात बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है, वह समाप्त हो एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो। वह जैसे भक्तों को कहते हो कि चाहना श्रेष्ठ है, लेकिन शक्तिहीन होने कारण जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। ऐसे ही आप भी जो चाहते हो
कि ऐसे श्रेष्ठ बने। चाहना श्रेष्ठ और पुरुषार्थ कम। लक्ष्य अपने संतुष्टता के आधार से दूर दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाएगा? महान ज्ञानी। अपने को सर्व शक्तिवान की संतान कहते हो, लेकिन संतान होने के बाद भी अपने में शक्ति नहीं है। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, ऐसे समझते हो ना? तो आप भी मास्टर सर्वशक्तिवान के नाते जो आप 3 वर्ष की बात सोचते हो वह अभी नहीं कर सकते हो। अपनी वह अंतिम स्टेज अभी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो कि अंतिम है इसलिए अंत में हो जाएगी। यह कभी भी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज अंत में ही आवेगी, लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो दूर ही रह जाएंगे, पा ना सकेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ में जंप लगाओ। चलते चलते पुरुषार्थ की परसेंटेज में कमी पड़ जाती है, इसलिए आप पुरुषार्थ की स्टेज पर हो, लेकिन स्टेज पर होते भी परसेंटेज को भरो। परसेंटेज में बहुत कमी है। जैसे मुख्य